डिजिटल होना अच्छी बात है, लेकिन तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। इस बात को गांधी मानते थे, जिसी के रास्ते पे आजकल राहुल गांधी चल रहे हैं। भक्त जो है ना, कई लोग कहते हैं कि साहब उनको अंध भक्त, मगर अंध नहीं, जब भक्त कह दिया उसके बाद अलग से अंध लगाने की जरूरत नहीं है। भक्त होता ही वही है जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। वाह। मैं एक दो लघु कथाएं आपको सुनाता हूं, बहुत सोशल मीडिया पे चलता रहता है, कोशिश करता हूं कि कुछ नया सा भी हो, देखें साहब। स्वागत। तमाशेबाज राजा, बहुत अच्छा सुन रहे हो। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई। राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा। राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई। राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। राजा ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन की ओर ध्यान देने को कहा। राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। वाह वाह वाह। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया। राजा ने पड़ोसी राज्य का आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। और इसका समापन देखना, जो हो तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। मोहब्बत देना खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। वाह वाह वाह। मीडिया के बंधु यहाँ बैठे हैं, मैं माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम इनको करना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय पत्रकार फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। ये नेशनल लेवल पर जिसको मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, वहां सब गड़बड़ी हो रही है। यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आगे बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबार का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। बहुत अच्छा भाई, वाह। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। वाह वाह। तब एक लघु कथा देखे अखबार पर। मुंह अंधेरे जो ही होकर ने अखबार फेंका। मैंने उसे टोका, भाई मेरे इसे यूं मत फेंका कर, ये अखबार है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और मोहब्बत मिले। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। वह बोला बाबूजी जिस दिन आपका ये भ्रम टूट जाएगा आप भी इसे यूं ही फेंकोगे। वाह भाई वाह वाह वाह। और टेलीविजन किस तरह से जो कुछ मूल मुद्दे हैं उनसे हटा करके जाति भाषा धर्म संप्रदाय तमाम जो चीजें हैं वो दिखाते हैं। अंतिम लगा कथा आपको सुना करके, और मैं एक रचना आपको सुनाऊंगा, सुनिए। वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो, 4 जन बहसी आते हैं। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। नई लघु कथा है, शायद बहुत कम लोगों तक पहुंची होंगी, कई कभी भी पहली बार सुनेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। मैं थोड़ा गाढ़ा लिखता हूं, ताली वाली नहीं भी बजे कोई बात नहीं, आप तक बात पहुंच रही है, आप भी रहने दो।
नहीं ऐसे लगता नहीं जैसे पूरी भीड़ का लोड अकेले बिहार गए। और वो भी बजाने के बाद ऐसे हाथ बांध लेते हैं कि हमने नहीं बजाई थी भाई। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे और देते नहीं, फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी। राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। वाह भाई वाह, अच्छा है। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। तो ऐसे दौर में आप उम्मीद करेंगे कि मीडिया आप लोगों की मदद, वो क्या दरअसल बहुत डरे हुए लोग हैं, और वो एक को डरा देते तो नीचे वाले तो बेचारे वैसे ही डर जाते हैं। इसमें भी एक मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मिर्जा बंदूक की एक गोली से 100 चिड़ियाओं का शिकार कर लेता है। एक चिड़िया गोली से मरती है, 2-3 धमाकों से, बाकी देखा देखी। तो एक बड़े को डरा देते हैं तो बाकी तो बेचारे वैसे ही डर जाते हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लगा। बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर यह है कि बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। बहुत अच्छे भैया। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। बहुत अच्छे, वाह। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे ये तो छोड़िए, आप क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे ये भी कोई और तय कर रहा है। सरकार जिनकी गोद में बैठी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि गांव में मेले लगेंगे, और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो फिर मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। बहुत अच्छे भैया। डिजिटल होना अच्छी बात है, लेकिन तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। इस बात को गांधी मानते थे, जिसी के रास्ते पे आजकल राहुल गांधी चल रहे। रास्ता वहीं से निकलेगा। किसान आंदोलन हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, आगामी 50 सालों की राजनीति इस देश की उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी। तब मैं एक लेख आपको सुनाना चाहता हूं। दुनिया मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसे रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। किसी भी जाति भाषा संप्रदाय के लोग हों, मोहब्बत से चलिए। देश पे बड़े खतरे हैं। होमवर्क न ले, अच्छा सोचें, अच्छा करें, सद्भाव और करुणा रखें जो धर्म का मूल है। एक रचना सुने, वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से पकड़ना। वाह भाई वाह। आज मैं वैसे अतिरिक्त नहीं बोलूंगा। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह भाई वाह, बढ़िया है, वाह, अच्छी बात है, वाह। इस देश में पारिवारिकता घट रही है, सामाजिकता घट रही है। घरों से निकलिए, आपस में जितना अच्छा लगता है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं, तो आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। बहुत अच्छे। इस अंधेरे समय में यही एक दिया है जो थोड़ा टिमटिमा रहा है।
आप लोग 2 पैसे देते हो, हम कवियों के घर चलते हैं, हम थोड़ा आराम का जीवन जीते हैं, बच्चे अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, उसके बावजूद कवि सम्मेलन मुशायरा हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। मैं किसान आंदोलन में भी गया और भारत जोड़ो यात्रा में भी जाके आऊंगा, वाह भाई वाह, क्योंकि लेखक का दायित्व है जितना वो कागज पे हो उतना ही जमीन पे भी हो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये जो लोग हैं धंधा नहीं है इनके लिए, मिशन। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छे बात। अब जो पुराने समय के जो विरोधाभास थे, सुख बहुत था, भले ही सुविधाएं कम थी, आज सुविधाएं बढ़ रही है, सुख घट गया। चुनौतियां और संघर्ष थे तो रोमांच भी था, आज वो सब आनंद कहीं क्षीण हो गए। तब देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी, हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था। हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा बोलते होंगे, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और मेरा दावा आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। बढ़िया है भाई, वाह। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चलेगी, बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया। जो चैनल खोलो क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा, ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था, अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसके भीतर बेकाबू टेक्नोलॉजी भर गई। नतीजा क्या हुआ, भीतर है सुरक्षा बोध, करोड़ों जमा है, लाखों बैंक में है, उसके बावजूद तनाव रहता है कल क्या होगा। बुजुर्ग लोग बैठे, अपने बचपन किशोरावस्था में 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी किसी बड़े के फिट करवा लिए। एक पहन के निकल लिए, दूसरा धो के सुखा दिया। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब, अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आधे घंटे तक आदमी तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। ये जो कृत्रिमता आई है जीवन में, कहते हैं तरक्की की देश ने, ऐसा नहीं है तरक्की नहीं की, लेकिन कीमत ज्यादा ले ली। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। तब देखें, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और फिर आपकी तालियां उठेंगी
चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। वाह वाह हाँ, लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। वाह वाह वाह। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढोरा। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। वाह वाह। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्री का मनोविज्ञान देखना और ढंग से पकड़ जाओ तो मुझे बताना भी। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तो फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली बार फिर आपकी तालियां नहीं रुकेंगी, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। समापन की तरफ बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो, प्रधानमंत्री की मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहले बार जब मन की बात की तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था, जो पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। ऐसे भी दिन थे। याद आते हैं अमीन सयानी का बिनाका गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देव के नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर BBC तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते। मैं अंतिम पंक्ति सुना करके अपनी जगह लेता हूं। देश पे खतरे बड़े हैं, संविधान पर, लोकतंत्र पर। ये बहुत समझदारी और धैर्य का समय है, बहुत जागरूकता और चेतना संपन्नता का समय है। तब इस पंक्ति के साथ मैं स्थान लेता हूं अपने बच्चों को सुनाना। सच है, सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।